Hello everyone, today I Shivani Chauhan will deliver a session on the important questions of जनरल साइंस। तो टिल नाउ अभी तक हम कर चुके हैं डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें कि हमने बहुत सारे आई होप सो आप सब ने अटेंड करे हो वो, तो उसमें हमने डिस्कस करे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस के। उसी टाइप से आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस के। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही हो और प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही हो, जिसमें कि आप और अब एट द एंड आपको करना क्या है, अब आपको जितना भी आप कवर कर चुके हैं अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स, तो आपको अब क्या करना है, अब जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस सेट्स करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको अपने मतलब इम्प्रूवमेंट आप कर पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो उस पोर्शन को आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपको कहीं पे भी डाउट लगे या कुछ भी अगर इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज। आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन की होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज डर्मिस एंड थर्ड ऑप्शन इज टिश्यूज एंड लास्ट वन इज हाइपोडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर जो स्किन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर का पूछा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में से कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, स्किन की, ठीक है। और इसकी स्किन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं स्टडी ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है इसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। और अगर हम बात करें कि टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट हमारी लाइफ की क्या होती है, सेल। बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो बननी किससे स्टार्ट होती है, सेल से बननी स्टार्ट होती है। सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का जो ग्रुप होता है उससे क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स से क्या बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चर यूनिट ह्यूमन बॉडी की बात करें, मतलब कि अगर हम लिविंग बीइंग की बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है लाइफ की, तो आप बताएंगे सेल, ठीक है। सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन से ही क्या बनता है, ऑर्गन्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, सेकेंड क्वेश्चन है, डैश कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लिंगुअल लाइपेज विच ब्रेक्स डाउन फैट्स। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है हमारी ह्यूमन बॉडी का जिसके अंदर एंजाइम होता है, और वो एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज जो ब्रेक करता है फैट्स को। तो वो आपको बताना है ये कहाँ पे होता है, मतलब कौन सीक्रेट करता है उसको। तो फर्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड है आपका लार्ज इंटेस्टाइन एंड थर्ड वन इज सलाइवा एंड लास्ट वन इज स्टमक, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो लिंगुअल लाइपेज को सीक्रेट करता है, और लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो फैट्स का ब्रेक डाउन ये किस में करता है, जो लिंगुअल लाइपेज है ये फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है,
किस में करता है ये? फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है। लिंगुअल लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक कर देता है। और ये कहाँ मिलता है? ये सलाइवा में मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सलाइवा। ठीक है, और स्टमक के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जूस सिक्रेट करता है ये, तो ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या रिलेट करता है? विलाई जो है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कोलोन किसका पार्ट है, तो कोलोन जो है वो किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका एक तो होता है डेडुनम और जेजुनम और एक थर्ड है इलियम। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डेडुनम, जेजुनम, थर्ड वन इज इलियम। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से है? स्मॉल कोलोन और रेक्टम, ये किसके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, और विलाई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये करता क्या है? एब्जॉर्प्शन कराता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। और सलाइवा तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। सलाइवा क्या सिक्रेट, सलाइवा से क्या मिलता है? सलाइवरी अमाइलेज मिलता है, जो क्या सिक्रेट करता है? लिंगुअल लाइपेज को भी सिक्रेट करता है। ठीक है, तो इसमें आपका इतना ही था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टमक कौन सा एसिड सिक्रेट करता है, तो ये सिक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl बोलते हैं। और ये क्या करता है? बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया जो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनको ये क्या करता है? बैक्टीरिया उसको किल करता है। तो ये किल करता है बैक्टीरिया को, और हम कहें कि वायरस को, मतलब प्रिवेंट करता है कि अगर हमारी बॉडी पे आके वो कुछ अफेक्ट ना करें। ठीक है, तो इसमें आपका इतना था। थर्ड क्वेश्चन है अब आपका, What is the network of air tubes for gas exchange in insects? तो आपको बताना है कि कौन सा नेटवर्क है एयर ट्यूब्स का जिसमें कि गैस एक्सचेंज होता है इंसेक्ट्स के अंदर। गिल्स, डायफ्राम, ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर ट्यूब्स का नेटवर्क बोलते हैं। तो वो इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। और इंसेक्ट्स किससे बिलोंग करता है? इंसेक्ट्स जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स जो हैं कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा फाइलम से। और कौन उसके नेटवर्क को, एयर ट्यूब्स के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया जो है ये एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जो इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। और ये क्या करता है? ये बेसिक आपसे क्या पूछा गया, मतलब यहाँ पे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है इन द इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आर्थ्रोपोडा से करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू दी सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अगर ब्रेक हो जाएं सिंपलर वन में, किसकी हेल्प से ब्रेक होते हैं? मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जब वो ब्रेक हो सिंपलर में, तो वो किसकी हेल्प से ब्रेक होता है? तो फर्स्ट है आपका हॉर्मोन्स, सेकंड है एंजाइम, एंड थर्ड वन इज फंजाई, एंड लास्ट वन इज बैक्टीरिया। तो ये क्लास में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी अभी तक हमने सिस्टम्स कवर करे हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या फिर अगर हम कहीं एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, तो इन सब में हमने डिस्कस करा ही है कि ये
क्या होता क्या है ये, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। इसमें आपको पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है जब वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर में, क्योंकि जो हम फूड की इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसमें जितने भी फैट्स होते हैं या फिर कहीं जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर कहीं जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स में हो जाता है, फैट्स का फैटी एसिड्स में हो जाता है, और ये सारा ऐसे जो ब्रेक डाउन हो रहा है स्टार्च का माल्टोज में हो जाता है। तो ये ब्रेक डाउन जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी गेन करनी है तो वो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में चेंज करेगा, तब जाके क्या करेगा, वो उसका एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंजाइम्स। और ये एक्ट कैसे करते हैं, ये एक्ट करते हैं एक्ट एज अ कैटलिस्ट। और अगर हम बात करें हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स भी क्या है, एक तरीके के एक प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, क्या है ये, प्रोटीन्स की फॉर्म है। एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट करता है, तो आप बताएंगे एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं, जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक कर देते हैं ये सिंपलर वन में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, थर्ड ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लड है या फिर कहें बोन्स हैं, ये क्या हैं, ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज को दूसरी चीज से जो कनेक्ट कर रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। यहाँ पे आपका वो पूछा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू क्या है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ लिशमैनिया स्पीसीज। इसमें आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा डिजीज है जो प्रोटोजोआ पैरासाइट जो है लिशमैनिया का उससे होता है। तो चिकनगुनिया, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन इज मलेरिया, थर्ड वन इज कालाजार एंड लास्ट वन इज पोलियो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी डिजीज है जो प्रोटोजोआ पैरासाइट जो है लिशमैनिया स्पीसीज का उससे होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालाजार। ठीक है, कालाजार जो है वो किससे होता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट जो है लिशमैनिया का उससे होता है। ठीक है, तो याद रखना इसको, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है इसमें क्वेश्चन, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ। डोलोमाइट जो है वो किसका ओर है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, पोटेशियम का या फिर सोडियम का। तो और क्या होता है, और एक वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से हम क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो किसी भी मेटल को जब हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। तो मेटल एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं, और से करते हैं। अब आपको बताना है कि डोलोमाइट जो है वो किसका और है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट क्या है, और है। मैग्नीशियम को अगर आपसे पूछा जाए कि इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं Mg से। अगर आपसे पूछा जाए सोडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं Na से। पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, दैट इज कैलियम। और एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा हाउस होल्ड आइटम है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कौन से हाउस होल्ड आइटम के अंदर होता है, टूथपेस्ट, विनेगर, बैटरी और बटर। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन से हाउस होल्ड आइटम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैटरी। बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बैटरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और विनेगर एसिटिक एसिड। ठीक है, रेंसिड बटर जो होता है
रेंसिड बटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ब्यूटायरिक एसिड। और अगर आपसे पूछे टार्टारिक एसिड किसके अंदर होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेप्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टैमराइंड, ठीक है। और एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पिनच के अंदर, और या फिर पूछें कि टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आप बताएंगे ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो अगर आपको क्लियर हो गया होगा कि बैटरी जो है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, ठीक है। तो फर्स्ट 9th क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट गैस। फर्स्ट है आपका रेडॉन, सेकेंड है हीलियम, थर्ड वन इज नाइट्रोजन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि हैवीएस्ट गैस कौन सी है। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज होती है, ठीक है। जो लास्ट प्लेस्ड एलिमेंट है उसको ही हम क्या बोलेंगे? अगर हम एक उसकी बात करें ग्रुप की, या फिर हम एक पीरियड की बात करें, तो जो लास्ट प्लेस्ड है वही क्या होगा आपका उसमें हैवीएस्ट होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका रेडॉन जो है वो हैवीएस्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है लाइटेस्ट। इसके बाद सेकंड लाइटेस्ट कौन सी है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ठीक है। तो फर्स्ट पे है हाइड्रोजन, सेकंड पे है हीलियम। फर्स्ट अगर आपसे पूछे यूनिवर्स के अंदर लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लाइटेस्ट गैस कौन सी है, तो आप बोलेंगे हीलियम, ठीक है। क्लियर है। तो अगर इनमें से आपसे पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस, तो आप आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या आंसर करेंगे यहाँ पे? हीलियम, ठीक है। तो क्लियर है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10th, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड इन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, हार्ट, लीवर, या फिर ब्रेन, या फिर किडनी। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? एपिलेप्सी क्या होता है? एक मिर्गी का दौरा होता है, उसको हम बोलते हैं एपिलेप्सी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गन आपका अफेक्टेड होता है एपिलेप्सी में। हार्ट होता है, या फिर लीवर, या फिर कहीं की ब्रेन, या फिर किडनी। तो इसमें आपका कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो है वो फंक्शनिंग उसकी होनी बंद हो जाती है जब एपिलेप्सी एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो क्लियर होगा आई थिंक सो आपको। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी जो है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। हार्ट की अगर पूछी जाए तो इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। क्लियर है। 11th क्वेश्चन है ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर दी आइसोटॉप्स ऑफ। ड्यूटेरियम और जो ट्रिटियम है ये किसके आइसोटॉप्स हैं? हाइड्रोजन के, या टाइटेनियम के, या यूरेनियम के, या फिर कार्बन के। तो आइसोटॉप्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। तो आपको इसमें बताना है कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो है वो किसके आइसोटॉप्स हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हैं ये, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है प्रोटियम, सेकंड है आपका ड्यूटेरियम, थर्ड है आपका ट्राइटियम, ठीक है। तो ये 3 आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। विच कंपाउंड इज नोन एज नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड है जो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, सेकेंड है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड वन इज कैल्शियम नाइट्रेट एंड लास्ट वन इज सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, या फिर कहें कि सॉल्ट पीटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लाफिंग गैस हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। इसको हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13th है, व्हाट आर द ऑर्गेनिजम्स दैट गिव बर्थ टू बेबी ऑफस्प्रिंग कॉल्ड। वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेबी ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, विविपेरस या फिर कहें फिसीपेरस या फिर कहें ओविपेरस या फिर कहें ओविपेरस। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विविपेरस। विविपेरस जो है वो बेबी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, उनको हम बोलते हैं विविपेरस। ठीक है, क्लियर है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स बर्थ देते हैं बेबी ऑफस्प्रिंग को, जैसे कि मैमल्स हो गए, तो हम उनको क्या बोलेंगे, विविपेरस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 14th, विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ड्यूरिंग अ एंट बाइट। एंट बाइट के दौरान कौन सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर मूव कर जाता है, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक या फिर टाइटेरिक या फिर फॉर्मिक। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इसको हम और क्या बोलते हैं, मिथानोइक एसिड बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक मिथानो। इसको हम और अलग से अगर पूछा जाए कि क्या बोलते हैं अदर नेम, तो ये बोलते हैं हम इसको मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड कहें या फिर फॉर्मिक एसिड कहें, फॉर्मिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है, जो जिनको गाउट डिजीज़ होती है उनके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, गाउट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम फॉर्मिक एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना। एस्कॉर्बिक एसिड हम किसको बोलते हैं, विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, 15th क्वेश्चन है, द जीनस नेम ऑफ डैश इज क्यूक्यूरबिटा। ठीक है, कौन सा वो है जिसका जीनस नेम जो है वो क्यूक्यूरबिटा है, पंपकिन या फिर पोटैटो या फिर एग प्लांट या फिर टोमेटो। तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा जीनस नेम है, किसका जीनस नेम जो है वो क्यूक्यूरबिटा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंपकिन। इसको हम क्या बोलते हैं, कद्दू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंपकिन। ठीक है, 16th क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ आर दी पैथोजेंस ऑफ विच डिजीज। प्रोटोजोआ जो है वो कौन से डिजीज के पैथोजन है, पोलियो, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफाइड फीवर। तो प्रोटोजोआ जो है वो किसका वो है, मलेरिया का। किसका, मलेरिया का पैथोजन है। ठीक है, 17th क्वेश्चन है, विच वाइटामिन हेल्प्स इन होल्डिंग द सेल्स टुगेदर इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा वाइटामिन है जो हेल्प करता है सेल्स को एक साथ रहने में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। तो फर्स्ट है विटामिन सी, के, ए और ई। इनमें से कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विटामिन सी। इसको हम और क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड कौन सी टर्म है, आपको बेसिकली इसमें यह बताना है, आइरिस, जन्विका, स्प्लीन, स्टिग्मा। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ह्यूमन आई से रिलेटेड कौन सा है, आइरिस। आइरिस क्या है, ये कलरफुल पार्ट है आपकी आई का। क्या है ये, कलरफुल पार्ट है आपकी ह्यूमन आई का। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा पार्ट है जब हम आई डोनेशन करते हैं,
उस टाइम पे वो पार्ट हम डोनेट करते हैं आई का, तो वो कौन सा है? ठीक है, क्लियर है? तो रेटिना, कोरोना, ये सारे जो भी पार्ट्स होते हैं, वेट अ मिनट, कॉर्निया बोलते हैं हम उसको। तो ये कौन सा पार्ट है जो आई डोनेशन के टाइम, जब हम आई डोनेट करते हैं तो कौन सा पार्ट है आई का वो डोनेट करते हैं, दैट इज कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? वो पार्ट है आई डोनेशन के टाइम पे जिसको हम डोनेट करते हैं। आइरिस क्या है? ये कलरफुल पार्ट है आपकी ह्यूमन आई का। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, द प्रोसेस of covering the space between plants with a layer of organic matter to retain the soil moisture। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? कवर कर देते हैं जो भी प्लांट्स के बीच में स्पेस होता है, ऑर्गेनिक मैटर से हम उसको कवर कर देते हैं जिससे वहाँ पे क्या रह सके? सोइल में मॉइस्चर रह सके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग, मैन्योरिंग या मल्चिंग या फिर फर्टिलाइजिंग। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्चिंग। मल्चिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोडक्टिव मटेरियल उसके बीच में ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, उसी प्रोसेस को, जिससे कि वहाँ पे क्या रहे, सोइल में मॉइस्चर है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 20th, विच इज नॉट अ बोन इन बेबीज एट बर्थ। कौन सी इनमें से बोन नहीं होती बेबीज के अंदर बर्थ के टाइम पे? नी कैप, या फिर कहीं चीक, या फिर कहीं पेल्विक, या फिर कॉलर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सी इनमें से बोन प्रेजेंट नहीं होती जब बेबी बोन होता है, तो उसके अंदर कौन सी नहीं होती? नी कैप। इसको हम और क्या बोलते हैं? पेटेला भी बोलते हैं। तो ये जो है पेटेला, ये बोन प्रेजेंट नहीं होती किसके अंदर? जो बेबीज होते हैं, बट ये कार्टिलेजियस फॉर्म में होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये डेवलप्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये किस में चेंज हो जाती है? ये पेटेला में चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसको हम गोर्डा भी बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें। तो ये क्या है? ये वो बोन है, ये बचपन के टाइम नहीं होती, बट आफ्टर सम टाइम जब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट करता है तो ये धीरे धीरे कार्टिलेजियस से एक बोन की शेप में आ जाती है। ठीक है, तो आई होप सो आप सबको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया हो। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।